कोई फर्क पड़ता है मुकेश अंबानी ने अपने बच्चे की शादी में कितने पैसे लगा दिए विद अ नेट वर्थ ऑफ 6.6 इंडियन रुपी। अंबानी को क्या ही फर्क पड़ता है, 1,000 करोड़ रुपए अपने बच्चे की शादी में लगा दिए जो इनके प्रॉफिट का 1% भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं भावप्रीत सिंह सोनी, सोनीस विजन लीगल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा रिलायंस के आईपीआर की स्ट्रेटेजी फ्यूचर के लिए। रिलायंस फ्यूचर के लिए अपने प्रॉपर्टीज को कैसे मैनेज कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को, ना कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। आज मैं रिलायंस के सबसे बड़े कोर बिजनेस की बात करूंगा और बात करूंगा कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मदद से अंबानी ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर दिया। फ्यूचर स्ट्रेटेजीज क्या है, क्योंकि अगर आप पास्ट में जाओगे अंबानी के बिजनेस में, तो रिलायंस क्या करता था, प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता था, ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब का बिजनेस करता था। आने वाले टाइम में वो बहुत ज्यादा ट्रेडमार्क, आईपीआर, इनमें बहुत पैसा लगाने वाला है। और अभी भी करंट आप पोर्टफोलियो देखोगे लास्ट 5 ईयर्स का, 2016 के बाद का, तो आपको देखने को मिलेगा कि अंबानी ने बहुत ज्यादा पैसा ब्रांड एक्विजिशन में खर्च करा है, ना कि ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, अपने आईपी पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स को रखती है। वहां पे ट्रेड लाइसेंस से लेके हर चीज को मैनेज करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फिर ये मास्टर फ्रेंचाइजी एक्वायर करते हैं दूसरी कंट्री से और हिंदुस्तान में फ्रेंचाइजी बेचना चालू कर देते हैं। देखो सिंपल है, अंबानी को पता है अब इनोवेशन हम इतनी कर नहीं पाएंगे, तो बड़ी बाहर की ब्रांड्स उनको लेकर आओ, उनके मास्टर राइट्स ले लो, मास्टर फ्रेंचाइजी ले लो और हिंदुस्तान में उसकी फ्रेंचाइजी बेचो। ब्रांड बन चुकी है, ट्रेडमार्क के सारे काम हो चुके हैं, प्रोसेस, एसओपी, रिसर्च सब कुछ हो चुकी है। और जो बड़ी ब्रांड है वो अपने आप कंटिन्यूसली रिसर्च, आर&डी करती रहती है। तो हम सिर्फ हिंदुस्तान में बैठ के पैसा छापेंगे, फ्रेंचाइजी बेचेंगे। हम ऑलरेडी इतने बड़े बन चुके हैं मार्केट के अंदर, कोई भी हमसे 70 लाख, 80 लाख, 2-5 करोड़ की फ्रेंचाइजी बेच सकते हैं। इसी के चलते आज ये अपने पोर्टफोलियो में 60 से 70% मास्टर फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी लेकर आए। देखो आज से 65 साल पहले 1958 में श्री धीरूभाई अंबानी जी ने ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन रिलायंस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था। उस समय ये लोग विमल में डील करते थे, विमल के कपड़े बेचा करते थे। अंबानी खुद गली गली घूमता था कपड़े बेचने के लिए। और आज रिलायंस का 2023 का टोटल टर्नओवर 10 लाख करोड़ का था, जिसमें 1 लाख करोड़ का इनका प्रॉफिट था। मजाक नहीं है कोई। 2-3 हजार या 10 करोड़ का प्रॉफिट करने में या 10-100 करोड़ का टर्नओवर करने में भी ना एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर की जान निकल जाती है। इन्होंने 10 लाख करोड़ का टर्नओवर करा है, 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट था। 1000 करोड़ की बड़ी बात नहीं थी कि भैया इन्होंने महीने की इनकम, क्या बोलूंगा, हफ्ते की इनकम उड़ाई सिर्फ अंबानी ने। अगर मैं 1 लाख करोड़ इनका साल भर का प्रॉफिट मानता हूँ पूरे इंडस्ट्रीज का, तो 1000 करोड़ कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं थी। देखिए इनको पता है कि बड़े टर्नओवर्स कैसे करते हैं, आईपी मैनेजमेंट कैसे होता है। अगर हमने बड़ी ब्रांड को एक्वायर करा तो लेटर ऑन हमें उससे एग्जिट लेना है, तो वो भी कैसे लेंगे। ये ब्रांड्स को एक्वायर भी करते हैं, ब्रांड्स को बेचते भी हैं। और इनके पास काफी सारे वेल नोन ट्रेडमार्क्स भी हैं, जैसे जियो, ट्रेंड्स, आजियो, अर्बन लैडर, कोलाइवा, मनी कंट्रोल, वुड कलर्स, सारे इनके आज के टाइम में वेल नोन ट्रेडमार्क्स हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से आईपी पोर्टफोलियो को मैनेज किया है। और देखो अंबानी ने रिसेंटली, मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कहा था कि रिलायंस की ब्रांड वैल्यू में आईपी असेट का बहुत बड़ा रोल है, जो उन्होंने आईपी एक्विजिशन करी है, असेट्स को बिल्डअप करा है। और आपको पता नहीं होगा, जो जियो वर्ड है ना, उसी की ब्रांडिंग, मार्केटिंग करने पे इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुके हैं और उसके लिए स्पेशल टीम बताई है कि ये वर्ड डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। और आज के टाइम में पेटेंट की बात करूं तो रिलायंस के पास इस समय 1000 से ज़्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड है। काफ़ी सारे पेटेंट के यूएसए, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। ये लोग वायरलेस नेटवर्क के, कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस के, मॉनिटर्स के, अप्लायंस के, सेमीकंडक्टर्स के, सोलर प्लांट के, एनर्जी के, काफ़ी सारे इस समय पेटेंट फाइल कर रहे हैं। और मोस्टली ये पेटेंट 5G और 6G की फाइलिंग कर रहे हैं। देखो अंबानी इसके फ्यूचर सोचते हैं। जब पहले 3G था, ये 4G लेकर आ गए, सीधा 3G में घुसे ही नहीं। अब ये 5G के बाद सीधा 6G में घुस रहे हैं और उसके ऑलरेडी पेटेंट, एप्लीकेशन, R&D, रिसर्च सब कुछ ये फाइल कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा आगे की सोच रखते हैं कि फ्यूचर में बिकेगा क्या, मार्केट में चलेगा क्या। और ये क्या करते हैं, जब एक पेटेंट एक्सपायर होने वाला होता है, उस पेटेंट को एक वैल्यूएशन पे जाकर डोनेट कर देते हैं कि भैया इतना बड़ा पेटेंट है, अभी एक्सपायर होने वाला है, इनको मालूम पड़ गया अब इसका आगे का यूज नहीं, 20 साल की लाइफ होती है, इस पेटेंट को डोनेट कर दो। पेटेंट डोनेशन पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये बड़ा सोचते हैं कि भैया 1000 करोड़ का पेटेंट है हमारा, ये अब एक्सपायर होने वाला है, अगले साल 0 हो जाएगा, इसका डोनेशन दिखा दो तो टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसे ही ये प्लानिंग करते हैं, टैक्सेशन को लेके, आईपीआर्स को लेके, ट्रेडमार्क्स को लेके, हर चीज़ को लेके, हर चीज़ में स्ट्रैटेजी बनाते हैं और दुनिया से आगे रहते हैं। अब बहुत तेज है ये, अगर आपने हल्का सा भी इनका ट्रेडमार्क यूज़ कर लिया ना, तुरंत ये केस फाइल करेंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग आईपीआर की इनकी पूरी टीम है, एडवोकेट्स हैं जो पीछे काम करते हैं। और रिसेंटली हुआ भी, मुकेश अंबानी ने एक ऐसी ब्रांड को बंद करवा दी जो दवाइयाँ बना रही थी। ये पावर है दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी चलाने वाले आदमी में। इन्होंने क्या करा, 2019 में मुंबई हाई कोर्ट में
एक केस फाइल करा जहां पे एक आदमी एक कंपनी चला रहा था मेडिसिन की, वो यूज कर रहा था जियोफिट, जियोफर, जियो 4G, जीरो एवर मेडिसिन की कंपनी थी और सामने वाली कंपनी के ऊपर तुरंत केस फाइल हुआ। फटाफट इनको बॉम्बे हाई कोर्ट से इंजंक्शन मिला, जिसके बाद सामने वाले ने अपने सारे ट्रेडमार्क्स को विड्रॉल कर लिया और डायरेक्ट को बोला कि जितने भी ट्रेडमार्क है, पैकेजिंग है, लेबल्स है, सब डिस्ट्रॉय करो या फिर रिलायंस को हैंड ओवर करो। बॉस, इनकी पावर बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, क्योंकि अपने IPRs को इतने अच्छे से मैनेज रखते हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि हल्का सा भी हमारा ब्रांड नेम डाइल्यूट हो या जिस ब्रांड को हम एक्वायर कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत हो। सस्ते में ये ब्रांड खरीदते हैं, लेटर ऑन उसकी बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजी बेच देते हैं, उससे बड़ा प्रॉफिट, बड़ा पैसा निकाल लेते हैं मार्केट के अंदर जाके ये। और इन्होंने अभी रिसेंटली सुपर ड्राई यूके की एक ब्रांड है, उसके साथ एग्रीमेंट करा है फॉर देयर IP राइट्स। 405 करोड़ देके उनके मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स और IPR राइट्स पूरा एक्वायर कर लिए। अब हिंदुस्तान में इन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी फ्रेंचाइजी को प्रमोट करा और बेचा और बहुत अच्छे से बेचा। और आज सुपर ड्राई का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी नेटवर्क इन्होंने हिंदुस्तान में क्रिएट कर दिया। देखो, आप लोग भी क्या कर सकते हो, जो एंटरप्रेन्योर हो ना, एक बड़ी ब्रांड बना सकते हो। कैसे? बिजनेस को चालू करा, धंधे को बड़ा करा, उसके बाद कुछ टाइम बाद अपनी ब्रांड को लीज पे दे दिया, लाइसेंस पे दे दिया दूसरी बड़ी ब्रांड्स को। रिसेंटली आलिया भट्ट ने अपना स्टार्टअप रिलायंस को बेचा। काफी सारे मैं एंटरप्रेन्योर से मिलता हूं जो आज के टाइम में यही करते हैं कि भैया एक स्टार्टअप बनाया, किसी ने एशियन पेंट को बेच दिया, किसी ने दूसरी बड़ी ब्रांड को बेच दिया। बट बड़ी ब्रांड आपको एक्वायर क्यों करेगी? वो तभी करेगी जब उनको पता है कि हम इस जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, सारे ट्रेडमार्क इसके पास है, सारे कॉपीराइट इसके पास है, सारे पेटेंट इसके पास है। अब कॉपी तो हो ही नहीं सकता पैसा लगा के भी, चाहे 10,000 करोड़ लिया चाहे 1 लाख करोड़ लिया, अगेंस्ट लॉ कोई बड़ी कंपनी नहीं जा सकती है। हाँ, अगर आपके पास IPRs नहीं है, ट्रेडमार्क्स नहीं है, पेटेंट्स नहीं है, कॉपीराइट्स नहीं है और आपका प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है, तो सामने वाली बड़ी ब्रांड आपको खरीदेगी नहीं, उल्टा आपका कॉपी क्रिएट कर देगी मार्केट के अंदर, क्योंकि उनको ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लगेगा। सो अगर आप चाहते हो कि बड़ी ब्रांड्स आपको एक्वायर करें, आप किसी बड़ी ब्रांड को अपना बिजनेस बेचो, धंधा बेचो, तो पहले टर्नओवर सोचो। टर्नओवर सोचने के बाद ग्रोथ सोचो, फिर सिस्टम सोचो, फिर प्रोसेस सोचो, फिर ये देखो कि ब्लू ओशन बनाने के लिए, बेचने के लिए मेरे पास ट्रेडमार्क सारे क्लास में रजिस्टर्ड होने चाहिए, वर्डमार्क होने चाहिए, कॉपीराइट्स होने चाहिए, पेटेंट्स होने चाहिए, सारी चीज़ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सामने वाली ब्रांड में को कॉपी ना कर पाए। कॉपी कर लिया फिर दिक्कत है। अब जैसे आपको और एक एग्जांपल दो, इनकी एक ब्रांड है वियाकॉम 18। अब इन्होंने क्या करा, साथ में एग्रीमेंट कर लिया वर्ल्ड डिज्नी के। ये पूरा जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट 70,000 करोड़ के आसपास का है। आप सोच लो, 70,000 करोड़ रिलायंस इन्वेस्ट कर रहा है, तो सोचो ये ROI कितनी निकालेगा। इतने बड़े बड़े पैसे लगाते हैं। और 2022 में इन्होंने बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स के राइट्स को एक्वायर करा और काफ़ी सारे ब्रांड्स को, सनग्लासेस की भी ब्रांड्स थी, इसमें बहुत तरह की ब्रांड्स थी जिनको इन्होंने एक्वायर कर लिया और ये बहुत तेज़ी से एक्वायर करते हैं। ये सबसे अच्छा इनके पास है। जैसे सनग्लास हट करके एक ब्रांड है, उसको रिलायंस रिटेल ने एक्वायर करा, उसके 85 स्टोर है हिंदुस्तान के अंदर। तो इनका एक्विजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखो इनको पता है कि बेच हम लेंगे, रिलायंस एक बड़ा ब्रांड है, अंबानी एक बड़ा ब्रांड है, हमें मास्टर फ्रेंचाइजी राइट चाहिए उस ब्रांड के जो R&D में अच्छी हो, जिसके ट्रेडमार्क सारे सिक्योर हो और मार्केट में जिसकी डिमांड हो। उसके बाद ये खुद जाके बहुत सारी फ्रेंचाइजियाँ बेच देते हैं उसकी और उससे बड़ा पैसा निकाल लेते हैं। तो आज के टाइम में, आने वाले टाइम में, आज का भी जैसे आज ही उन्होंने लॉन्च करा, उसके अंदर ही बहुत सारे ब्रांड का एक्विजिशन कर लिया और आने वाले टाइम में भी ये लोग ब्रांड का बहुत तेजी से एक्विजिशन करेंगे। जो एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में अच्छी R&D कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, पेटेंट्स करवा रहे हैं और जिनका स्टार्टअप बहुत जल्दी ग्रो रहा है, अगर 10 करोड़ से 100 करोड़ 200 करोड़ जा रहा है, तो ये फटाफट उन स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट लेकर उनको एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज जियो से लेकर रिलायंस रिटेल से लेकर ट्रेंड से लेकर सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से लेकर सारा हिंदुस्तान का डेटा हमारे पास है। तो बेचना हमारे लिए मिनटों का खेल है। तो इसलिए ये बड़े बड़े ब्रांड्स को एक्वायर कर रहे हैं, उनके राइट्स ले रहे हैं। फ्रेंड, अगर आपको ये अंबानी की केस स्टडी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम लोग जैसे आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन केस स्टडी लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और भी किसी ब्रांड के ऊपर आप केस स्टडी चाहते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट करो बड़ी ब्रांड के बारे में, चाहे वो जोमेटो है, ओयो है, ओला है, नया स्टार्टअप है जो मार्केट के अंदर तेजी से ग्रो कर रहा है, जीरोडा की IPR स्ट्रेटेजी, किसी भी ब्रांड का आप केस स्टडी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं डेफिनेटली उस ब्रांड के ऊपर केस स्टडी लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग का सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।